दोस्तों, बात पिछले दिसंबर 2020 की है, जहां पर हमने एक वीडियो बनाया था और आपके साथ शेयर किया था कि मिस्टर एन चंद्रशेखरन, जी हां, चंद्रशेखरन साहब जो टाटा सन के जो चेयरमैन है, टाटा सन्स मतलब जो टाटा ग्रुप है, जिसके अंदर टीसीएस आता है, टाटा मोटर्स आता है, टाटा पावर आता है, टाइटन आता है और कितनी सारी टाटा ग्रुप की कंपनीज आती है। उनके जो चेयरमैन है चंद्रशेखरन साहब, उन्होंने पर्सनल लेवल पर 7 लाख शेयर खरीदे थे। ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं और उस समय में ये स्टॉक पर हमने रिसर्च की थी और ये समझने में आया था कि ये एक टर्न अराउंड स्टॉक हो सकता है। और तब 70 रुपए का, बिल्कुल आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 रुपए का स्टॉक का प्राइस था और आज लगभग 3 गुना स्टॉक का प्राइस हो चुका है दोस्तों। तो जो चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं, जिन्होंने वो वीडियो देखा है, मुझे उम्मीद है एक अच्छी खासी इंसाइट्स उनको मिली होगी। आज हम दोस्तों टाटा पावर के बिजनेस पर और एक कदम आगे जाएंगे और कुछ हम समझेंगे उनके रिन्यूएबल और सोलार प्लान्स को लेकर दोस्तों। अब देखिए, जब हम टाटा पावर की बात करें तो बिल्कुल रिसेंट में सोलार पावर के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं और ये खबर अब हर सप्ताह में या हर 10 दिन में ये आ रही है। लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो मिला है उनको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL जो है उनसे मिला है, जहां पर ग्राउंड माउंटेड सोलार प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट, उसका उनको काम मिला है। और सोलार की जो ऑर्डर बुक है वो आप देख सकते हैं 9,000 करोड़ से भी ऊपर की हो गई है। 4 गीगावाट जो सोलार है उनका पूरा एक तरीके से काम हो रहा है। यहां पर अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें जैसे रिलायंस, उनके भी एम्बिशियस प्लान्स हैं। मैंने हर बार वही कहा है कि रिलायंस का 100 गीगावाट का प्लान है 2030 तक। एनटीपीसी के भी बहुत ही यहां पर एग्रेसिव प्लान्स है, 60 गीगावाट अब 2030 तक हो गया है। तो यहां पर अगर टाटा ग्रुप से अगर कोई कंपनी है जो सोलार में, रिन्यूएबल में आ रही है या आ सकती है, एग्रेसिवली आ सकती है, इन सबको टक्कर देने के लिए है, तो वो टाटा पावर आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरी खबर टाटा मोटर्स से भी है। टाटा मोटर्स की अब एक इलेक्ट्रिक जो स्कूटर जो आप कह सकते हैं iQube के नाम से टीवीएस की अभी है। तो ये 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रा के लिए टीवीएस मोटर्स और टाटा पावर, इन दोनों के बीच में भी एक करार हुआ है। इसके साथ साथ सोलार पावर का भी सॉल्यूशंस जो टीवीएस मोटर्स के लोकेशंस है वहां पर जो टाटा पावर है वो भी करेगा। अब देखिए टीवीएस iQube जो हम सुन रहे थे दिल्ली है, बेंगलोर है, लेकिन अब दूसरे भी जो शहर है वहां पर भी ये जा रही है। तो टीवीएस भी अपने 2 व्हीलर पर अभी एग्रेसिव जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लैंडस्केप को समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो एक फ्री मास्टर क्लास मैंने ग्राफी में ली थी। ये एक लाइव मास्टर क्लास थी दोस्तों, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं। आपको वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लैंडस्केप है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत ज्यादा फोकस है अभी टाटा पावर का। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा पावर नहीं बनाने वाली है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो कि चार्जिंग स्टेशंस है, वहां पर वो टाई अप कर रही है। अब देखिए वहां पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये जो HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लोधा ग्रुप जो मैक्रोटेक है, उनके साथ टाई अप है। अब बहुत सारे जो नए डेवलपर्स हैं, मतलब नए नए जो बिल्डिंग्स बनेंगी, तो वहां पर पहले से ही ये सोचा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। अब पुरानी बिल्डिंग्स में तो वो पॉसिबल नहीं है, पुरानी सोसाइटी में पॉसिबल या फिर थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं, पॉसिबल नहीं ऐसा सही वर्ड नहीं है, बट लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो जो नई बिल्डिंग्स हैं वहां पर पहले से ही तैयारी करके रखी जाए, तो वहां पर टाटा पावर का ऑलरेडी काम चल रहा है। और ये आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। ये एनुअल रिपोर्ट में जो मैंने पूरा डिटेल 400 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, वहां से मैंने निकाला था 1 लाख चार्जिंग स्टेशन FY26 तक उनका प्लान है, मतलब अगले 4-5 साल में 1 लाख चार्जिंग स्टेशन। इसका मतलब है दोस्तों आज पेट्रोल पंप ही भारत में देखें तो 70,000 के आसपास है, उससे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन का प्लान टाटा पावर कर रहा है। अब कितना कर पाता है नहीं कर पाता ये फ्यूचर में होगा, लेकिन ये सब उनके एम्बिशियस प्लान्स है। जैसे कि अभी लगभग 1000 के आसपास जो सिन्हा सर ने अभी कुछ इंटरव्यू दिया था, तो वहां से मैंने ये सुना था। तो अभी उतने हैं, लेकिन हर 100 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन, इसका एक एग्रेसिव प्लान टाटा पावर की तरफ से हो रहा है। अब
हम आते हैं दूसरा जो बिजनेस है, सोलार का जो बिजनेस है, वहां पर ऑलरेडी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्वार्टर वन को ऑर्डर मिले थे, आप देख सकते हैं 720 करोड़ का ऑर्डर बुक था। ये सोलार रूफटॉप की जब हम बात कर रहे थे, जब सोलार के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब जब सोलार की ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में 7,200 करोड़ की थी, जो अभी हमने देखा ना 9,000 करोड़ से ऊपर हो गई है, तो बढ़ रही है। तो क्वार्टर टू एक बहुत बड़ा यहां पर ट्रिगर रहने वाला है इसके बिजनेस को लेकर, तो वो ध्यान में रखना है। सोलार रूफटॉप की बात कर ली। सोलार पंप की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी गांव में सोलार पंप्स का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। अब क्वार्टर वन मतलब जो पिछला जो कोविड वाला साल था जून क्वार्टर, और इस साल का जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा उछाल आया है, 8 गुना ये उछाल आया है, 44,000। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये देखिए, ये आपको जून का डेटा दिख रहा है 640 प्लस, लेकिन ये अभी और ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। तो 35 जो सिटी पेयर्स हैं उनको जोड़ा जा चुका है। 114 बस चार्जर मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर में भी अभी काम चल रहा है, तो वहां पर है। लेकिन मैं इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि क्वार्टर टू का रिजल्ट जब भी आएगा, अभी तो आया नहीं है, जब भी आएगा हम आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर हमको ये सब जो आंकड़े हैं कुछ ऐड हुए, माइनस हुए दिखाई देंगे, हमको बिजनेस के बारे में और ज्यादा पता चलेगा, तो वो एक बहुत बड़ा की ट्रिगर हो सकता है दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन वैल्यू आती रहे। अब टाटा पावर को लेकर अगर कुछ चिंता अगर थी तो नेट डेट की थी, जो कि अब कम हो रही है। 1.81 था, जो अभी थोड़ा कम होकर 1.57 हो गया, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा डेट जो है इंक्रीज हुआ है। ये देखिए, जैसे ये मार्च क्वार्टर में इतना 35,946 करोड़ का डेट था, जो अभी 38,898 करोड़ का, तो डेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ये भी जो चीज है हमको देखना पड़ेगा जब क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा, रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो रही है, जो थोड़ा सा चिंता का विषय है। अभी 6 की है, तो हम देखेंगे कि अब ये आरओई अभी लेटेस्ट क्या है। नेट डेट जो है 1.4, ये मार्च तक के डेटा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेट डेट एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसे बहुत छोटा है, ये जैसे आपको दिख रहा होगा 1.3 है। 1.3 का मतलब क्या है कि समझ लीजिए कंपनी 130 रुपए कमा रही है, तो 100 रुपए का उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, या तो वो एक चीज है आपको ध्यान में हम दे सकते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आरओसी, आरओई, नेट डेट, एबिटा, ये सब कॉन्सेप्ट्स को मेरा जो कोर्स है वहां पर भी मैंने डिटेल में समझाया था, वो ग्राफी में कोर्स है, वो भी आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव में आप देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो भी अभी जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी लॉस से पॉजिटिव में आ रही है। तो और यही चीज मैं हर बार वही बोलता हूं कि टाटा पावर थोड़ा सा हाई रिस्क स्टॉक हो जाता है। टर्न अराउंड हो रहा है, पूरा टर्न अराउंड नहीं हो रहा है, मतलब एक होता है ना कॉन्सिस्टेंटली जो ऊपर अपना बिजनेस कर रही है, वो अभी तक टाटा पावर अभी तक नहीं है। अभी ये लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, या फिर ज्यादा डेट से थोड़ा कम डेट में आ रही है, तो इसीलिए टर्न अराउंड स्टॉक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो ये जो बिल्कुल लो रिस्क इन्वेस्टर है उनके लिए शायद ये स्टॉक नहीं है, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों यहां पर मैं कोई भी जो स्टॉक है इसकी टिप्स रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बात करता हूं दोस्तों। तो इस बिजनेस को ध्यान में रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म मतलब 3-5 साल के लिए, मंडे ट्यूसडे उसके लिए नहीं। तो ये एक चीज को ध्यान में रखना है। बाकी ट्रांसमिशन का बिजनेस है ही, अभी का जो कोल क्राइसिस चल रहा है, तो वो उन सब बिजनेस में भी टाटा पावर को ऐसा सुनने में आया है कि कम असर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कैप्टिव माइंस है। डिस्ट्रीब्यूशन काम ऑलरेडी मुंबई है, दिल्ली है, ओडिशा, पूरे ओडिशा में हो रहा है। सोलार प्रोजेक्ट को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अलग अलग झारखंड में, तो वहां पर भी है। और ये ट्रेंड हमको देखना पड़ेगा जब क्वार्टर टू रिजल्ट आएगा कि ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है। मुझे उम्मीद है बिजनेस के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया आया होगा। कोई भी आपके डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों पूछिएगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल एनालिसिस आती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।